साथियों, यहाँ पर पेपर 1 मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी साहित्य में पढ़ाता हूँ, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, हिस्ट्री, पबेड और मनोविज्ञान जैसे सारे सब्जेक्ट साथियों आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं। तो साथियों शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। आप सभी को पता है पिछले दिन मैंने ये वाला आपको थ्योरी समझाई थी। ये वाली थ्योरी समझाई थी ना आप लोगों को। ये क्वेश्चन देखो पिछली एग्जाम में आया था। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और वर्चुअल यानी वीपीएन। साथियों इन सभी नेटवर्कों के टाइप को मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को समझाया था। एक एक इस बार रुकिए, मैं थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस को कम कर लेता हूं, अब आपको और भी अच्छा दिखेगा। आपके सामने सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी, एक शब्द है परिवर्णी, परिवर्णी, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है परिवर्णी और उसका पूरा नाम सही रूप से सुमिलित नहीं है, यानी फुल फॉर्म साथियों सही नहीं लिख रखी है। एक है साथियों LAN, MAN, WAN और VPN। मैंने आप लोगों से कितनी बार ये कहा कि ये सारी चीजें आपसे फुल फॉर्म के रूप में भी पूछी जा सकती हैं। साथियों लोकल एरिया नेटवर्क बिल्कुल सही है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, कोई ऑफिस जो होती है, ऑफिस में साथियों यहां पर क्या होता है, हब होता है और यहां पर साथियों वायर के द्वारा ये अलग अलग कंप्यूटर बंधे रहते हैं। यहां पर लोकल एरिया नेटवर्क काम आता है, यानी छोटी जगह के लिए। मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब होता है जैसे कोई बड़ी जगह हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई सोसाइटी हो, वहां पर साथियों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क काम आता है। उसी प्रकार से साथियों वाइड एरिया नेटवर्क और बड़े के लिए आता है। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है साथियों, ये यही इसका सही आंसर है, क्योंकि ये है साथियों वीपीएन। ये क्या करता है, यहां पर कोई यूजर होता है, ये साथियों सर्वर होता है और ये मान लो कोई बैंक हो रहा होता है, यानी वो बैंक में अपने लैपटॉप से चीजों को यूज कर रहा है, तो ये सर्वर को चेंज कर देता है वीपीएन। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में सारी चीजें साथियों अच्छी तरीके से समझाई थी। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जबकि यहां पर लिख रखा है वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क, तो इसकी जगह क्या होगा साथियों, इसकी जगह होगा प्राइवेट। ठीक है, ये साथियों इसका सही आंसर है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन साथियों हमारी एग्जाम्स में आते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस, इनको बड़ा बड़ा वैसे हिंदी और अंग्रेजी के चक्कर में साथियों बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन साथियों बहुत ज्यादा बड़े हैं। पिछले साल साथियों इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आए थे। इस क्वेश्चन को देखिए, कंप्यूटर के निम्नलिखित मेमोरी प्रकारों को सबसे धीरे से सबसे तीव्र के रूप में व्यवस्थित कीजिए। एक क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा और फिर आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर के निम्नलिखित मेमोरी प्रकारों को सबसे धीरे से सबसे तेज क्रम में व्यवस्थित कीजिए, करिए। इस प्रकार का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान से करिए गाइस। डी आंसर कैसे आया है, यहां पर आप लोग डी आंसर लगा रहे हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि डी आंसर आपको आया कैसे है। डी आंसर जो लगा रहे हैं आप लोग, ये आंसर आपके साथियों यहां पर आया कैसे है। मेमोरी, कंप्यूटर के निम्नलिखित मेमोरी प्रकारों को सबसे धीरे से सबसे तीव्र क्रम में आपको व्यवस्थित कीजिए, जिसमें साथियों रीड एंड राइट की जो स्पीड होती है
सबसे सबसे तीव्र, सबसे धीरे से सबसे तीव्र क्रम में साथियों आपको व्यवस्थित साथियों इसको करना है। हार्ड डिस्क, ओके। देखो आपके सामने 3-4 ऑप्शन है। एक है साथियों कैसे फाइल। कैसे का मतलब मैंने आपको कल समझाया था। कैसे का मतलब क्या होता है कि जब भी आपका कोई मोबाइल या लैपटॉप साथियों एक ऐप के लिए, ऐप या सॉफ्टवेयर के लिए अपना कुछ मेमोरी स्टोर कर लेता है ताकि अगले सॉफ्टवेयर को फास्ट खोल सके, उसको कैश मेमोरी कहते हैं। हार्ड डिस्क साथियों आप लोग जानते ही हैं। रैम साथियों आप लोग जानते हैं, रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका मतलब जानते हैं। सीडी रोम आप जानते हैं साथियों, और एक होता है रजिस्टर। मैं आपको साथियों ये बहुत ही हाई स्पीड में साथियों काम लिया जाता है। तो अगर मैं आपसे चारों की बात बताऊं तो सबसे फास्ट सबसे स्लो यहां पर क्या है साथियों, सबसे स्लो है इन सब में सीडी रोम। आपने कभी देखा होगा सीडी को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता था। सीडी राइट, सीडी को क्या किया, बर्निंग होती है। जब सीडी में हम डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, इसको बर्निंग कहते हैं। और बर्निंग साथियों सबसे धीमे क्रम में होती है। तो ये है साथियों हमारा 1 नंबर। उसके बाद में साथियों आता है हार्ड डिस्क, ये है साथियों हमारा 2 नंबर। उसके बाद में आता है साथियों रैम, ये है हमारा 3 नंबर। यानी कि सबसे स्लो, फिर उससे स्लो, फिर उससे स्लो, और फिर साथियों उस माफ करना तेज। सीडी रोम से तेज हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से साथियों रैम, रैम से साथियों कैश, और सबसे साथियों रजिस्टर्ड। ये साथियों बहुत ही हाई प्रोग्राम में काम आता है। तो सही आंसर है साथियों इसका सी। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ध्यान रहे, इस प्रकार के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। सी आंसर सही है। सीधी बात है, तुमको ध्यान से मिलाना था। देखो मैंने आपसे लल्लन टॉप ट्रिक सिखाई, और लल्लन टॉप ट्रिक ये कहती है कि आपको ऑप्शन के अनुसार काम करना चाहिए। हमने चारों ऑप्शनों को पढ़ लिया, और जब हमने देखा कि भाई सीडी सबसे स्लो है इसमें, तो 2 सबसे नंबर पर होना चाहिए। तो साथियों यहां पर 2 मिल गया, और कहीं 1 नंबर पर 2 है क्या, नहीं है। तो हमको तो बिना पढ़े ही या इनको आंसर कर देना चाहिए था, इसको तो बिना पढ़े ही कर देते हम। कैसे करते भाई, हमने यह देख लिया चारों ऑप्शन में सबसे धीरे ये है, सबसे स्लो है ये, तो ये सबसे स्लो सबसे आगे होना चाहिए था ना, और आंसर हमारा वैसे आ जाता। यानी धीरे से तेज के क्रम में। ओके, चलिए साथियों, अब हम कुछ और कथनों की तरफ चलते हैं, कुछ और क्वेश्चनों को साथियों आपके सामने लेकर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगात्मक आईसीटी उपकरण, यानी कि आईसीटी का ऐसा कौन सा उपकरण है जो सहयोगात्मक उपकरण प्रयोक्ताओं को सूचना एकत्रित करने के वे साझा करने हेतु अंकित बुलेटिन बोर्ड बनाने की अनुमति देता है। सूचनाओं का जानकारी। अनामिका कह रही सर आपसे कुछ पूछना है, जब तक आप देखिए मैं आपकी दिसंबर वाला एग्जाम दे रहा हूं, मैं आपकी अर्जुना बैच की क्लासेस देख हूं सर। अर्जुना बैच की क्लासेस देखने के बाद फर्स्ट पेपर कवर हो जाएगा उतने में। अब नहीं बेटा, अर्जुना बैच आज से 1-1.5 साल पहले का बैच है, 1.5 साल 2 साल हो गई उसको, 1.5 साल पहले का बैच है। हर दिन चीजें बदलती हैं, एग्जाम का जो लेवल है पूछने का वो बदलता है। तो अर्जुना 1.5 साल पहले परफेक्ट था, बट आज परफेक्ट नहीं, चीजें अपग्रेड नहीं है, तो मैं आपको यहां पर अपग्रेड करके पढ़ाता हूं। अब देखो फिर से समझो, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोग आईसीटी उपकरण प्रयोक्ताओं को सूचना एकत्रित करने में, यानी कि यहां पर साथियों डेटा की बात ही कर रहा है। क्या कर रहा है साथियों, यहां पर सूचना एकत्रित करने की यहां पर बात कर रहा है।
दीजिए आंसर साथियों। इसका सही आंसर है साथियों पेड लेट। अब क्या है पेड लेट, आइए मैं इसके बारे में समझा देता हूं। साथियों ये साथियों एक वर्चुअल क्या है साथियों, कीबोर्ड है। ये क्या है साथियों, एक वर्चुअल बोर्ड है। ये साथियों क्या है, एक वर्चुअल बोर्ड है जो साथियों डेटा को साझा करने और इकट्ठा करने के लिए काम आता है। इसे कहते हैं पैडलेट। क्या कहते हैं साथियों, इसको पैडलेट कहते हैं। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है साथियों। आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन ये एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसका काम है एक वर्चुअल बोर्ड तैयार करने का, और उस वर्चुअल बोर्ड के माध्यम से साथियों क्या कर लेता है, डेटाओं को शेयर कर लेता है। सर पीडीएफ कहां मिलेंगे? देखो मैंने बैच जो तांडव अपना शुरू किया है, इसके टीचिंग एप्टीट्यूड के पीडीएफ मैंने आपको दे दिए हैं। रिसर्च के पीडीएफ A4 साइज में। आपको पता है कि मैं नोट्स के रूप में कभी भी लापरवाही नहीं करता हूं। नोट्स को मैं बहुत ही वेल सेटल्ड बनाता हूं। तो मैंने साथियों आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे से रिसर्च के नोट्स तैयार कर लिए हैं। मैं आपको बतला देता हूं, अगर आपको हमारे रिसर्च के नोट कहां हैं, वैसे देखने की जरूरत नहीं है, आज अपलोड हो जाएंगे साथियों। नोट्स अपलोड हो जाएंगे आज A4 साइज के। देखो मेरे पास तो पीपीटी है, कितनी बड़ी, इतने मोटे मोटे फॉन्ट, एक पन्ने में एक क्वेश्चन। जब तुम इसका प्रिंट लोगे ना तो तुम्हारे 1-2 हजार रुपए तो प्रिंट लेने में लग जाएंगे। तो मैंने क्या किया, A4 साइज बनवाया है, छोटे छोटे अक्षर लिखवाए हैं ताकि आप अच्छे से नोट्स निकाल सकें। तो पूरी टीम है अपने लिए साथियों जो काम करती है। पीडीएफ कैसे नहीं मिल रहे हैं? पीडीएफ सबको मिल रहे हैं भाई साहब, पीडीएफ सबको मिल रहे हैं, बस जो बेवकूफ लोग हैं उनको नहीं मिल रहे, जो जानते नहीं है। कंटेंट में जाओ, पीडीएफ सबको मिल रहे हैं। अरे आपका जो बैच है, जिस बैच में आप क्लास देख रहे हो, चाहे आपका कॉम्बो बैच हो, चाहे आपका पेपर 1 का बैच हो, चाहे आपका ये वाला बैच हो, तांडव बैच हो, इन सब के बैच के कंटेंट में जाओ। कंटेंट में साथियों मैंने फोल्डर बना रखे हैं और वहां पर मैंने नोट्स अपलोड कर रखे हैं। ओके, मैं आपका उदाहरण देके समझा देता हूं, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है साथियों मेरे यहां पर मूर्खों की मंडली है। सीरियसली, मैं इस बात को कितनी बार बोल चुका हूं कि मेरे यहां पर मूर्खों की मंडली है, पर क्या करूं, मैं मूर्खों का सरदार हूं। आपको साथियों अपने एप्लीकेशन पर जाना है, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। मैं अपने इसका, मैं वेबसाइट पर जाके कर रहा हूं, आप अपने इस पर चल जाओ, आप अपने एप्लीकेशन पर जाना। अरे यार इसका एक्सेस में 9354461655। इसका तो 935616। एक सेकंड रुक जाओ, मैं समझा देता हूं। देखो रोज रोज का टिक टिक बंद होनी चाहिए यार, फोन भी करते हो बेवकूफों की तरीके से, नोट्स नहीं मिल रहे, बहुत आसान है। मैंने हर स्टूडेंट के एक, आपके कोर्स में एक वो मिल रहा होगा, चैट ऑप्शन मिल रहा होगा। चैट ऑप्शन मैंने आपको लिंक भेज रखा है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर, अरे ये कहाँ बिजी चल रहा है आशिक। देखो आपके मोबाइल के अंदर आप एक काम करो, सारे मेरी तरफ देखो। आपका मोबाइल में अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन है, आपके मोबाइल में अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन है। अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन के अंदर ये चैट बॉक्स है। यार कैसे बताऊं, चैट बॉक्स है। चैट में साथियों आपके पास ना दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो मेरे नाम के मैसेज आते हैं, एक आपके बैच का नाम है। आपका बैच के नाम पर क्लिक करोगे तो वहां पर मैंने यूट्यूब की लिंक लगा रखी है, उस लिंक से आप जान पाओगे कि कैसे आपको क्लास देखनी है। बहुत आसान है। या फिर साथियों मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा,
बहुत आसान है, बस मूर्खों की मंडली मत बनाओ। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं मूर्खों के सरदार हो रखा हूं, ऐसा मत करिए। सीरियसली मैं कितनी बार ये हमारी टीम को बोल चुका हूं कि ऐसा लगता है कि मैं पूरे मूर्खों का सरदार, और खासकर महिलाओं ने तंग कर रखा है। लड़के इतना तंग नहीं करते हैं, महिलाओं ने तंग कर रखा है। एक्चुअली क्या है कि वो मोबाइल चलाना तो मैक्सिमम जानती नहीं है, और वो अब ओपी यार वो ओटीपी भेजेगा ऑफिस के नंबर पे, एक ओटीपी आया होगा। अच्छा 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 अच्छा, बोल। आया है गुरु जी, आया है 9855। ठीक है, ओके। तो साथियों आपको यहां पर आ जाना है वेबसाइट पर। ये हमारी वेबसाइट है अपना प्रोफेसर की। आपने कौन सा बैच ज्वाइन कर रखा है उस पर जाना है आपको। जैसे कि मान लो आपने पेपर 1 ज्वाइन कर रखा है, ऐसे बैच तांडव वाले तांडव में चले जाना। तांडव वालों ने परेशान कर रखा, उन्होंने तांडव मचा रखा है। आपको बैच में आना है, या कंटेंट में आना है साथियों, या कंटेंट में आना है, या कंटेंट में आना है। यहां पर लिख रखा है पेपर 1 री एग्जाम बैच तांडव प्रैक्टिस नोट्स लिख रखा है। क्लिक करेंगे यहां पर साथियों, बैच तांडव पर क्लिक करेंगे तो ये देखो फाइल आपके सामने खुलकर आएंगी। एक है साथियों टीचिंग एप्टीट्यूड तांडव नोट्स, जिसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन जो करवाए थे वो है। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, ये वो है। ये तो क्वेश्चन है, इनका प्रिंट आपको लेना नहीं है। प्रिंट लेने के लिए मैंने बहुत सुंदर पीडीएफ, देखो टीचिंग एप्टीट्यूड फुल थ्योरी नोट्स, क्लिक करो, देखो कितनी प्यारी पीडीएफ आएगी। देख कितनी प्यारी पीडीएफ, देखो कितनी प्यारी पीडीएफ आई है। A4 साइज में, A4 साइज में पूरी प्यारी सी पीडीएफ आ गई, और छोटे छोटे अक्षरों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिख रखा है। और जाकर साथियों प्रिंट ले लो। लेकिन ये मूर्खों की मंडली मत बनाओ आप, मुझे मूर्खों का सरदार नहीं बनना, मुझे मूर्खों का सरदार नहीं बनना। बहुत आसान है, बस तुम करते नहीं हो। देखो छेड़ा करो, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। अब आपने डिलीट कर दिए तो उसका कोई हमारे पास इलाज नहीं है। द्रेवी क्या नाम है आपका, बहुत प्यारे। इसी तरीके से मैं आपको रिसर्च के नोट्स भी आज रात को लगा दूंगा। हिंदी और अंग्रेजी में लिख रखा है, बहुत प्यारे प्यारे शब्द देखो। हिंदी और अंग्रेजी में साथ में पूरी चीजें लिख रखी है मैंने बहुत मस्त तरीके से। सीरियसली मैं अपने आप को मूर्खों का सरदार कहता हूं। महिलाओं ने बहुत तंग कर रखा है मुझे, बहुत ज्यादा तंग कर रखा है। फोन चलाना आता नहीं है, और पतियों से झगड़ा करती नहीं है, यहाँ फोन कर देती है सर हमने तांडव बेच लिया, नोट्स नहीं मिल रहे, आपने बेवकूफ बना दिया हमको, 1 रुपए लेके हमसे, ऐसे मतलब टीम के पास। ओके, समय खराब करवा दिया ना आप लोगों ने, पर अब आप सब लोग समझ गए हैं गाइस कि नोट्स कैसे निकलेंगे। सब लोग समझ गए नोट्स कैसे निकलेंगे। अब बार बार कमेंट मत करना नोट्सों के बारे में। डिलीट हो गया तो अब हमारे पास नहीं है मित्र। जब मैंने कोई चीज आपको दे दी, आपने अपने पास रख ली, अब निकल डिलीट कर दिए हमने, डिलीट कर दिया, उसके बाद में नहीं है मेरे पास नोट्स। एग्जाम कैप्सूल वो अलग चीज थी भाई, उस समय बनाई थी, अब मुझे भी पता नहीं कहां चली गई वो। चलिए साथियों आइए, क्वेश्चन है। एक मैंने आपको बतलाया था प्राथमिक भंडारण, और एक है साथियों सेकेंडरी मेमोरी, यानी प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। द्वितीयक कंप्यूटर भंडारण की तुलना में प्राथमिक भंडारण क्या है, मैंने आपको समझाया था कि प्राथमिक स्टोर क्या होता है और द्वितीयक स्टोर क्या है। सवाल को समझो, कल ही मैंने समझाया था, आंसर कीजिए। एक्चुअली क्या है कि 10,000 बच्चे हैं, समझ रहे नहीं रहो तुम लोग, 10,000 स्टूडेंट हैं, और 10,000 में से मैक्सिमम मूर्खों की मंडली, अगर वो पूरे दिन फोन करेंगे तो टीम की क्या हालात हो जाएगी सोचो आप। तांडव के एडमिशन बंद करने पड़ गए मुझे, इतनी बड़ी संख्या में लोग तांडव में जुड़ गए। हाँ एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया था।
एक चीज और, मैं दोबारा जाऊंगा यहाँ पर एप्लीकेशन पर, दोबारा जाऊंगा। एक सेकंड, इसके अंदर चैट ऑप्शन नहीं आएगा आई थिंक, यहाँ चैट का ऑप्शन नहीं है। मोबाइल के अंदर चैट ऑप्शन आता है, वहां पर मैंने लिंक डाल रखी है, आपके ग्रुप्स बने हुए हैं वहां पर। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 5वें का। ओके, द्वितीयक भंडारण क्या है? सबसे पहले आप ना द्वितीयक भंडारण का मतलब समझो। एक होती है रैम और एक होती है रोम। अब मुझे बताओ इसमें के द्वितीयक कौन सा है और फर्स्ट कौन सा है? मुझे इन दोनों में से बताओ कि द्वितीयक कौन सा है और सेकेंडरी, मतलब फर्स्ट कौन सा है, सेकेंडरी यानी प्राथमिक रैम कौन सी है और साथियों सेकेंडरी रैम कौन सी है? आप मुझे बताइए। ये दोनों मेमोरी हैं, ये दोनों का, रैम भी एक प्रकार की मेमोरी है और ये भी साथियों मेमोरी है। ये दोनों मेमोरी, इसमें से फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, मुझे बताओ। रैम है जो फर्स्ट है और रैम है जो फर्स्ट है और रोम है जो सेकंड है, ऐसे। प्रशांत कह रहे हैं दोनों प्राइमरी हैं। वेरी गुड। यही कंफ्यूजन मैंने कल की क्लास में आपसे मिटाया था कि रैम और रोम दोनों ही प्राइमरी मेमोरी हैं, ये दोनों ही प्राथमिक मेमोरी हैं। इनमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, चाहे रैम हो या रोम हो, ये दोनों ही प्राथमिक मेमोरी हैं। तो द्वितीयक कंप्यूटर भंडारण की तुलना में प्राथमिक भंडारण क्या है साथियों? तीव्र होता है, प्रति यूनिट भंडारण अधिक खर्चीला और सतत नहीं होता। सी आंसर साथियों सही है। जो रैम है, जो रोम है, ये साथियों प्राथमिक भंडारण है, जैसे पेन ड्राइव है, जैसे हार्ड डिस्क है, जैसे सीडी है, ये साथियों सेकेंडरी भंडारण है। और साथियों इनकी तुलना में ये क्या होते हैं? फास्ट होते हैं। ये क्या होते हैं साथियों? सेकंड होते हैं। तो सी आंसर सही है यहां पर। द्वितीयक कंप्यूटर भंडारण की तुलना में, यानी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राथमिक मेमोरी क्या होगी? ये तो मूर्ख से मूर्ख आदमी भी जानता है कि सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राथमिक मेमोरी ज्यादा फास्ट होगी, क्योंकि प्राथमिक मेमोरी में रैम होती है, प्राथमिक मेमोरी रोम होती है, कैश फाइल होती है, ये सब प्राथमिक मेमोरी में होती है। जो पेन ड्राइव वेन ड्राइव साथियों सेकेंडरी में होते हैं, ये साथियों और उनके मुकाबले तेज होता है, स्लो हो जाते हैं। ये आप में गलती क्यों हो रही है? देखो आंसर, सवाल सही, क्वेश्चन सही है, बस आप लोगों ने गलती क्या करी है? आप लोगों ने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं और ठीक से क्वेश्चन को पहचाना नहीं। दैट्स वाई आप ये गलती नहीं कर पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप आराम से साथियों पढ़िए। चलिए साथियों, क्वेश्चन बहुत प्यारा है जो आपको दिया गया है, मैं पढ़कर सुना देता हूं। हिंदी वाले यहां पढ़ लो, अंग्रेजी वाले भी अपने हिसाब से देख लेना, मैं हिंदी में पढ़कर सुना रहा हूं। कंप्यूटर नेटवर्किंग में IPv6 एड्रेस, ये IPv6 एड्रेस आता है, मैं बताऊं कहां लगता है। IPv6 एड्रेस IPv4 एड्रेस से 4 गुना बड़ा होता है। क्या ये कथन आपको सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है? सोचो दिमाग में। इसका साथियों स्टेटमेंट तो हमने देख लिया है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। टू क्या कहता है? टू क्या कहता है? ये कथन सेकंड, यहां से देखो, ये कथन सेकंड, ये क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस इंटरनेट पर किसी डिवाइस का स्थान बताता है, जबकि मैक एड्रेस इंटरनेट से जुड़े डिवाइस की पहचान कराता है। क्या? मैक एड्रेस। सबसे पहले तो मुझे आईपी का फुल फॉर्म जानना है। ये आईपी का मतलब क्या होता है? सब लोग कमेंट करो और आईपी का फुल फॉर्म बताइए। जैसे आप लोगों ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, वीपीएन का मुझे बताया है, WAN का बताया है,
उसी तरीके से आईपी का फुल फॉर्म क्या है साथियों? आईपी एड्रेस, बार बार सुना होगा, आईपी एड्रेस बताना, आईपी एड्रेस बताना। इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, फलाने ठिकाने हम करने का आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है साथियों? या यमन कह रहे हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, और बताइए आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है? और बताइए, किसी के मन में कुछ आ रहा है? बिल्कुल, यमन ने सही बताया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो साथियों, आईपीएन इंटरनेट प्रोटोकॉल पर किसी डिवाइस का स्थान बताता है, जबकि मैक एड्रेस इंटरनेट से जुड़े डिवाइस की पहचान कराता है। क्या ये बात आपको सत्य प्रतीत हो रही है, या आपको साथियों यहां पर गलत प्रतीत हो रही है? कौन सा कथन सही और कौन सा कथन गलत है साथियों? सही आंसर दो। आप लोगों ने, कितने लोगों ने IPv6 एड्रेस सुना होगा? अच्छा, बिट तो देखे होंगे, आपने लैपटॉप यूज किया ना, तो एक होता है साथियों 32 बिट, आपने देखा होगा, एक होता है 32 बिट, एक होता है 64 बिट, और एक हो साथियों 128 बिट। जैसे मेरे पास ये जो लैपटॉप है, ये 64 बिट पर काम करता है। तो ये साथियों बिल्कुल सत्य बात है कि IP6 जो है साथियों, IP4 से कितने 4 गुना बड़ी है, क्योंकि IP4 है साथियों, वो 32 बिट पर काम करता है, और IP6 साथियों 128 बिट पर काम करता है। ये बात साथियों बिल्कुल सत्य है, यानी कथन 1 और कथन 2 साथियों दोनों ही यहां पर सत्य है। ये बिट है साथियों, आप लोगों ने 32 बिट और साथियों 64 बिट, जैसे मैं, मेरा लैपटॉप 64 बिट पर काम करता है, कुछ लोगों का पुराना लैपटॉप होगा वो 32 बिट पर काम करता है, और जो बहुत अपग्रेड लैपटॉप्स हैं साथियों या कंप्यूटर्स हैं, वो 64 या फिर साथियों 128 बिट पर काम करेगा। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओके, ये जो बिट है ना, किसी मशीन की विशिष्ट पहचान बतलाता है कि यार ये कितने पावरफुल है, ये मशीन उसकी पहचान बतलाती है ये चीजें। ओके, ये सवाल साथियों वो सवाल हैं जो आज की एग्जाम में आएंगे। आप लोगों ने इस प्रकार के सवाल नहीं पढ़े होंगे पहले कभी, जो मैं आज पढ़ा रहा हूं। आप लोगों के पास बहुत सारी गाइड होंगी, उन गाइडों में ये क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो इन क्वेश्चन को, और इन क्वेश्चन को इसलिए समझो क्योंकि मैं अलग अलग डायमेंशन के क्वेश्चन इसलिए लाया हूं, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ध्यान से सुनो, यहां पर साथियों सबसे पहले स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि, कथन क्या कहता है कि 1:3 3D प्रिंटरों का इस्तेमाल करके प्राप्तकर्ता में कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल अंग, अंग जैसे प्लास्टिक का लगा दिया गया कुछ, वैसे आर्टिफिशियल अंगों को बिल्कुल फिट रूप से लगाया जा सकता है 3D प्रिंटरों से। ठीक है, कथन 1 हो गया। कथन 2 क्या कहता है? कथन 2 कहता है कि OLECS, ओलेड, ओलेड क्या है? एक प्रकार की डिस्प्ले होती है। ओलेड में LCD, ये भी एक प्रकार का डिस्प्ले का टाइप है, टाइप ऑफ डिस्प्ले है। ओलेड डिस्प्ले, जैसे आप कहते हो यार इसमें तो ओलेड डिस्प्ले आ रही है, भाई सैमसंग का फोन खरीद लो, ओलेड डिस्प्ले है, यानी कि अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले है। एक हो सकता है एलईडी पैनल, एलईडी पैनल टीवी वगैरह जो होते हैं वो एलईडी पैनल आते हैं। ठीक है, तो ओलेड डिस्प्ले, एलईडी पैनल और एलईडी फॉर्मेटों की तुलना में अधिक बिजली की खपत होती है, और इस प्रकार अधिक ऊष्मा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन को ठीक से समझो और फिर आंसर दो, बहुत सरल है, बस एग्जामिनर ने बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। ये 1 पॉइंट नहीं माफ करना चाहते हो, 3D प्रिंटर है ये,
ये 3D प्रिंटर है, मैंने गलत बोल दिया था स्टार्टिंग में। ये साथियों क्या है? 3D प्रिंटर है। देखिए, मैं आपको सारी चीजें साथियों समझा देता हूं क्या है। ये बात बिल्कुल सही है साथियों, 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करके कृत्रिम अंगों को बिल्कुल फिट रूप दिया जाता है। यानी कि 3D प्रिंटर से हम जो कृत्रिम अंग बनाते हैं वो एकदम एक्यूरेट मतलब एकदम एक्यूरेट बना सकते हैं। यानी कि 3D प्रिंटर या 4D प्रिंटर जो होता है वो साथियों पैमाने के अकॉर्डिंग सही काम करता है। तो कथन एक यहां पर सत्य है। कथन तो कह रहा है OLCDS यानी ओलेड में LCD और के फॉर्मेट की तुलना में, यानी कि इनकी तुलना में इसमें देखो ये ओल्ड तकनीक है, ये तकनीक ओल्ड है और ये तकनीक न्यू है। अब इसने क्या कहा है कि जो न्यू तकनीक है ना वो इस ओल्ड की तुलना में ज्यादा बिजली खपत करती है, और ये बात बिल्कुल असत्य है साथियों, ये बात बिल्कुल असत्य है। इसलिए इसमें कथन एक सही है और कथन दो गलत है। कथन एक सही है, कथन दो गलत, बी सही है इसमें। कथन एक एक और दोनों असत्य, नहीं 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 बी नहीं है। कथन एक गलत है और कथन दो सही है। कथन एक सत्य लेकिन कथन हाँ सी सही है, सी सही है साथियों। इसका सही आंसर है सी। ओलेड क्या है सर? ओलेड एक डिस्प्ले का एक प्रकार है। जैसे ये जो मेरा मोबाइल है इसकी जो डिस्प्ले है वो ओलेड डिस्प्ले है। ये जो साथियों आपको दिख रहा है डिस्प्ले, ये क्या है? एलसीडी डिस्प्ले है। ये क्या है साथियों? एलसीडी डिस्प्ले है। टीवी है वो एलसीडी डिस्प्ले है। ये साथियों क्या है? ओलेड डिस्प्ले है। राइट? तो ये डिस्प्ले के टाइप हैं ये। तो ये साथियों आपको समझ लग गया है। मुझे नीचे देखना पड़ता है क्योंकि मैंने लैपटॉप रख रखा है आपको कमेंट पढ़ने के लिए। वैसे तो मैं एक एलईडी टीवी, अब देखो एलईडी आ रहा है, मैं सोच रहा था कि सामने एक एलईडी लगवा लूं ताकि मैं इस तरीके से देखूं, कमेंट पढ़ लूं, और आपका साथियों क्या मुझे नजर आ जाएगा कि आपका मैं क्या, आपको लगेगा मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूं और साथियों एक प्रकार से मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। यहाँ तो बहुत सिंपल सेटअप है मेरा, अभी तो वैसे तार बिखेर रखे हैं, मैंने दिखा देता हूँ लोग। ये बहुत सिंपल सा सेटअप है। ये है साथियों एक छोटी सी टेबल, ये वाली, जिस पर मैंने रख रखा है लैपटॉप अपना। ये फोल्डेबल टेबल है। ये क्या होती है कि इसको मैं जब क्लास लेता हूं तो ऐसे कर लेता हूं, और जब क्लास नहीं लेता हूं तो इसको हटाकर इधर की साइड इस दीवार में सटा देता हूं। ये फोल्डेबल टेबल है, मैंने खुद ने बनवाई इस तरह से। इसको ऐसे लगा देता हूं और फिर ये ऐसे आ जाती है। और ये जो वायर है, ये अभी सेटअप उतना अच्छा नहीं है एक्चुअली, ये वायर ना अंदर से आता, बट अब मैं डायरेक्ट ही लगा देता हूं। तो ये वायर आ गया है इस तरीके से। और ये अलमारी है जहां पर किताबें भरी हुई हैं इधर को, और यहां पर साथियों में खड़ा रहकर आप लोगों से बातचीत करता हूं। ये जो ग्लास है, तो जब मैं क्लास लेता हूं तो उससे पहले अगर मन करता है तो मैं एक प्रकार से एक तरीके से ऐसे बाल ले आके सामने एक बार बाल बना लेता हूं। ये गिलास तभी दिखता है जब ये गिलास तब दिखता है जब मैं इसमें हटा लेता हूं, इसमें से चीजें, मतलब इसको टेबल को हटा लेता हूं, तब ये गिलास दिखता है। ये रिमोट है जिससे ये क्लास चलती है। ये मोबाइल है जिसमें मैं कमेंट पढ़ता हूं, ये वाला बंद पड़ा है अभी तो। और एक मोबाइल साथियों ये रहा, दो मोबाइल है। हाँ देखता हूं ना, ग्लास में तो देखता ही हूँ। ऐसे ये लैपटॉप ऐसे हो जाता है पूरी तरीके से, दिख रहा है। ये ये है महाराज अपना पूरा सेटअप, जहां से मैं क्लास ले रहा हूँ। बड़ा छोटा सा कमरा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये रूम। एक्चुअली मेरा स्टडी रूम है ये, जहां मैं पढ़ता हूँ या बैठता हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है इस कमरे में। हाँ, यहाँ पर जितनी भी चीजें ना ये फोर्टेबल है, मतलब ये टेबल भी ऐसे लग जाती है,
और जो मेरी डेस्क है इधर को, जहां मैं बैठता हूँ, पूरे दिन बैठा रहता हूँ जिस टेबल पर, बड़ी टेबल है 4-5 फुट लंबी, वो टेबल भी डाउन हो जाती है, अप हो जाती है, वो टेबल भी इधर की साइड लग रही है। ये व्हाइट व्हाइट जो अलमारी है ना, इसके बगल में लग रही है। स्टडी रूम है, बहुत शानदार है, मैं यहीं पढ़ता हूँ और यहीं पढ़ाता हूँ। इस रूम के अंदर ही है मेरा जो कुछ है वो। पूरी टीम है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऑफिस है पूरा, पर मेरा खुद का मन जो इसमें लगता है वो कहीं और जगह नहीं लगता है। ये माइक है जिसमें दो, अब मैं कई बार कहता हूँ चार्ज नहीं हो रहा, दो माइक होते हैं ऐसे, सुनो मेरी बात। देखो ये माइक है जिसमें मैं बोलता हूं, और ये माइक है जो कैप्चर करता है ऑडियो को, और ये ऑडियो फिर क्या साथियों कंप्यूटर के अंदर जाता है। देखो किस तरीके से माइक है। ये माइक की कॉस्ट 30,000 रुपए है। ये जो माइक है दोनों वायरलेस, ये माइक 30,000 रुपए के हैं। 30,000 रुपए में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आईसीटी पढ़ा रहा हूं, इसलिए तकनीक समझा रहा हूं, प्राइस भी बता रहा हूं, उसका खास कारण है। मैं यहां से बोलता हूं, ये है रिसीवर, चीजों को रिसीव करता है और डेटा को इसके पास भेजता है। ये क्या करता है, इस डेटा को इस कंप्यूटर में भेजता है। तो एक तरीके से क्या है साथियों, ये इनपुट का काम किया जा रहा है। ये देखो, ये जो डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस है, मैं बोल रहा हूं हेलो हेलो हेलो, इनपुट है, इसके अंदर जा रहा हूं। लेकिन ये जो डिवाइस है साथियों, ये दो काम कर रहा है, इनपुट और आउटपुट। पहला ले रहा है वॉइस इन, और दे रहा है वॉइस आउटपुट। यानी कि एक तरीके से बेसिकली ये भी इनपुट ही है, ये कह सकते हैं। तो ये साथियों इनपुट और ये साथियों आउटपुट, ये दोनों, ये वायरलेस माइक है। कभी कभी आप कहते हो ना सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तो या तो ये डिस हो गया होता है या फिर ये डिस हो गया होता है। अगर ये दोनों कोई भी डिस हो गया है तो हमारी आवाज आना बंद कर देती है। हाँ, ये जो वायर है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, एक्चुअली मैंने अभी जल्दीबाजी में ऐसे ही लगा लिया। सामने, मेरे सामने एकदम बिल्कुल जस्ट सामने एक कैमरा लग रहा है बड़ा, और उस कैमरे को भी मैंने बॉक्स में फिट कर रखा है, ऐसे ही नहीं लग रहा। वो कैमरा एक मैंने बॉक्स बनवा रखा है ऐसा, जिसमें परमानेंट फिट कर रखा है कैमरे को, जिसको कोई हिलाता नहीं है। बस मैं बॉक्स का ढक्कन खोलता हूँ और क्लास लेना शुरू कर देता हूँ। ये है हमारा राउटर जो इंटरनेट दे रहा है हमको यहां से। बस सिंपल सा छोटा सा सेटअप है ये, पर ये पूरा रूम व्हाइट है, एकदम व्हाइट थीम पर काम करता है। पूरा रूम की थीम ही व्हाइट है, कलर व्हाइट है, तीनों दीवारों के सबके व्हाइट है, पूरा रूम ही व्हाइट है, सिर्फ पिछली दीवार इसको छोड़कर। कैमरा उधर की साइड लग रहा है, कैमरे की कंपनी कैनन। और अच्छा तुम, अच्छा प्राइस बताऊं कैमरे की, बहुत दिन पहले का है, काफी टाइम हो गया, लेकिन लगभग 90,000 रुपए के आसपास का कैमरा है। बड़ा वाला कैमरा है, जैसे अपने शादियों में नहीं होते इस तरीके के सूट, उस तरीके का कैमरा है ये उस तरीके का कैमरा है, अपनी शादियों में जो लगता है ना, ये उस तरीके का कैमरा है। अब पूरा बहुत सेटअप है, ये पूरा एक 6 फीट लंबी डिस्प्ले है, इतनी बड़ी, देखो इतनी बड़ी डिस्प्ले है, मेरे पूरे हाथ आ रहे हैं। मैं 6 फीट, मेरी हाइट 6 फीट है, और मेरी पूरे 6 फीट लंबे हाथ है मेरे, और ये देखो इतना बड़ा है ये। ऊपर बहुत सारी लाइट्स हैं, एंड ये पूरा एक सेटअप, काफी सारी मशीनें होती हैं। जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो कैप्चर कार्ड और बहुत सारी मशीनें होती हैं, उनके द्वारा चलती हैं क्लास। बहुत सारे लैपटॉप्स है मेरे पास में, ये केवल एक, ये सबसे अच्छा लैपटॉप है। मेरे पास बहुत सारे लैपटॉप हैं, मतलब बहुत सारे, कोई इसका 5-7 लैपटॉप है मेरे पास में। बहुत सारे लैपटॉप जिनको मैं यूज भी नहीं करता हूं, ये सुंदर सुंदर लैपटॉप हैं। बट पावरफुल लैपटॉप ये है, गेमिंग लैपटॉप। एक ना ग्राफिक कार्ड होता है, मैं आपको ये समझा दूं, मैं क्यों समझा रहा हूं। ये जो लैपटॉप होते हैं ना, इन लैपटॉप के अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं होता। ग्राफिक कार्ड ना होने की वजह से लैपटॉप थोड़े स्लो होते हैं। और ये है साथियों एक प्रकार का गेमिंग लैपटॉप, और इसके अंदर पर्सनली एक ग्राफिक कार्ड होता है, और उस ग्राफिक कार्ड की वजह से ये बहुत फास्ट काम करता है। इसमें जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है ग्राफिक कार्ड की वजह से। तो हमेशा साथियों लैपटॉप की स्पीड के लिए तीन चीजें काम आती हैं। एक आती है साथियों प्रोसेसर, इंटेल का प्रोसेसर है, कौन सा है, i3, i5, i6, i7, कौन सा है, ये पूछते हैं हमेशा। यानी एक तो प्रोसेसर,
एक काम होती है साथियों रैम, और रैम में भी साथियों अब एसएसडी, एसएसडी एक रैम का प्रकार है, यानी मेमोरी के एक प्रकार है एसएसडी। अब एसएसडी होना जरूरी है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण साथियों, और वह साथियों ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड भी लैपटॉप में अब होना जरूरी है। अगर आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो वो लैपटॉप उतना अच्छा नहीं हो सकता। क्या साथियों? उतना अच्छा वो लैपटॉप नहीं हो सकता। गिफ्ट नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत बड़ी टीम है, और उन टीम को लैपटॉप चाहिए होते हैं, मुझे और खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ी टीम है। कोई टाइप करता है, कोई थंबनेल बनाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, क्योंकि मैं अकेला टीचर नहीं हूं ना। अपना अपना प्रोफेसर पर 9 टीचर हैं, अपना प्रोफेसर पर 9 टीचर है, एक मैं हूं, 10 टीचर है, टोटल टीचर 10 हैं। देखो अपना प्रोफेसर का स्टाफ बताऊं कितना है, 10 तो टीचर हैं, ठीक। फिर ऑफिस को संभालने के लिए भी हैं, इसके अलावा टाइपिंग के लोग अलग हैं, यूट्यूब की क्लास जो बनाते हैं वो लोग अलग हैं। यूट्यूब की क्लास बनाना, कितने बजे क्लास होगी, या फिर आज कौन से टीचर की क्लास है, वो फोटो बनता है थंबनेल, वो बनाने वाले अलग हैं। क्लास बनाने वाले अलग, थंबनेल बनाने वाले अलग, पीपीटी बनाने वाले अलग, जो पीपीटी वगैरह बनाते हैं, जो नोट्सों को सही करते हैं। तो ऐसे करके साथियों काफी बड़ा स्टाफ है, इसलिए लैपटॉप की और भी जरूरत है। काफी ज्यादा स्टाफ है जिनको हर मंथ सैलरी देनी पड़ती है, और उसी तरीके से वो काम करते हैं। मनीष सिंह कहने सर पढ़ा दीजिए ना, इन सबको जानने का हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो तुमको पढ़ाने का भी हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मनीष सिंह, मनीष सिंह, रुक जाओ, तुरंत निर्णय निकालते हैं, रुक जाओ, तुरंत निर्णय, तुरंत दान महाकल्याण। इतने मनीष सिंह आ गए यार, कौन सा बैच हो सकता है? इसमें कोई बैच नहीं, इसके पास कोई बैच नहीं। इसमें है मनीष सिंह के पास एक तांडव है, इसके पास भी तांडव है, इसके पास पेपर 1 है। 2 मनीष सिंह हैं, हम दोनों ही मनीष सिंह के कोर्स हटा रहे हैं। अब पता नहीं कौन सा हो सकता है, बट हम दोनों के हटा देते हैं। चलिए जाओ मौज लो, चलो कर दिया इलाज, गया। दोनों के कोर्स हटा दिए हैं, एक्सेस हटा दिया है, क्योंकि ये हमारी दोस्ती है भाई। हम तो दोस्त लोग हैं, मिलकर साथ पढ़ेंगे, मिलकर बात करेंगे, मिलकर जीवन की चीजें शेयर करेंगे, है ना बच्चा? है ना? है ना? है ना? है ना? ये चीजें दिखाने के पीछे आईसीटी का कुछ चीजें समझाना थी। आप कह रहे हो ना सर कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, बेटा रुक जाओ। हाँ, भगा दिए। 2 मनीष था, एक वो कहते हैं ना, एक वो 2, वो कहावत है ना कि गुण के बथवे के साथ गुण पिस गया। 2 मनीष थे, दोनों ही, अब मुझे नहीं पता वो कौन सा है, तो दोनों ही भगा दिए फिर। अब
अब दोनों का ही महाकल्याण कर दिया। अब पता नहीं कौन सा क्या है, पर मैं बाद में अगर कोई मुझे कॉल करेगा ना सर मैं वो वाला मनीष नहीं हूं, तो मैं चेक कर लूंगा, मुझे पता लग जाएगा कि वो वाला है या नहीं है। पर दोनों ही का कलेश काट दिया। यही है अपना पावर। नहीं, चने के साथ, हाँ चने के साथ घुन पिसना, वो वाली कहावत है ना, तो उससे हमने दोनों ही मनीषों का कल्याण कर दिया है। शुरू करें। तो अब हमने समझ लिया साथियों, एलसीडी पैनल को समझ लिया। ये लैपटॉप साथियों एलसीडी पैनल पर काम करता है। ये लैपटॉप मैंने आपको दिखाया था, ये एलसीडी पैनल है। ये साथियों एलसीडी पैनल है। चलिए साथियों आगे चलते हैं और आगे समझते हैं अगले क्वेश्चंस को। कंप्यूटर प्रोसेसर विल ऑपरेट फास्ट। पढ़िए साथियों। गेहूं के साथ गुण पीसना, कोई चने के साथ पीस रहा है। ईवा कंप्यूटर प्रोसेसर सबसे तेज गति से काम करेगा जब उसका वांछित डाटा किसमें होगा। कल मैंने आपको समझाया था किसमें होगा वांछित डाटा। अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया ना तो मैं दांत तोड़ दूंगा सीरियसली। कल मैंने कितना प्यार से समझाया था तुमको, उदाहरण दे देकर। सही आंसर है साथियों कैसे मेमोरी। मैंने आपको बतलाया था कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज करते हैं और बार बार हम उन चीजों को यूज करते हैं साथियों, तो वो क्या अपने पास एक स्टोर करके रख लेती है, और जब भी हम अगली बार उसको यूज करेंगे वो फास्ट तरीके से काम करती है। और ये साथियों सही आंसर है इसका ए। क्या साथियों सही आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन, डिजिटल वातावरण में परिकलन यानी कंप्यूटिंग, दूरसंचार, मीडिया के साथ एक साथ आने को तकनीकी रूप में क्या कहते हैं। ध्यान से सोच कर आंसर करना, गलत मत करना। बिल्कुल आंसू आर्या जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहते हैं ना जब जो गटर का ढक्कन खोलते हैं तो बदबू ही आती है। आज के जमाने में तो आपने ऐसे भी लोग होते हैं जो मंदिर जाकर भी चोरी करते हैं। मंदिर में जाओगे चप्पल चुराने का काम करते हैं कोई लोग। तो कुछ लोगों से तुम अच्छे की कल्पना ही नहीं कर सकते। चलिए साथियों आंसर दीजिए। और सही आंसर दीजिए साथियों। इसका सही आंसर है साथियों डी, अभिसरण। पढ़िए।
सही आंसर है साथियों डी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही आंसर इसका साथियों डी। ये क्वेश्चन करो, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा पर तुम पढ़ो इस क्वेश्चन को, छोटा दिख रहा होगा, मैं हट जाता हूं सामने से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी कंप्यूटर मेमोरी का एक घटक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी आरएएम और रैम के अभिलक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक बात, अब साथियों चार ऑप्शन है। रैम से पढ़ा भी जा सकता है और इस पर लिखा भी जा सकता है, ठीक है। रैम अस्थिर मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी से कहते हैं। रैम अस्थायी भंडारण है। आधुनिक पीसी में सामान्य 2 टीबी से 32 टीबी की रैम होती है। बाप रे, रैम 2 टीबी से 32 टीबी, ओ हो। चलिए साथियों, सही उत्तर का आपको चयन करना है। पढ़ा लिखने का रीड एंड राइट, पढ़ना लिखने का मतलब किताब कॉपी नहीं है, पढ़ना लिखने का मतलब रीड एंड राइट। देखो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। पहला ऑप्शन क्या है, यहां पर पूछा गया हमसे कंप्यूटर मेमोरी के रैम के बारे में पूछा गया है, रैम और रोम के लक्षणों के बारे में पूछा गया है। तो क्या है, रैम में रीड भी किया जा सकता है, रैम जो है ना वो रीड एंड राइट भी किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, रैम रीड राइट के काम आती है। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, बिल्कुल ये वॉलेटाइल मेमोरी है, ये साथियों अस्थिर मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा साथियों रैम अस्थायी भंडारण है, बिल्कुल सही है। अब देखो तुम बार बार मैं आपको अस्थायी भंडारण क्यों बोल रहा हूं, रैम क्या है, रैम अस्थायी भंडारण क्यों है, तुम इस चीज को समझो। कल मैंने आपको दो प्रकार की मेमोरी, मोबाइल फोन है, दो प्रकार की मेमोरी होती है उसमें, एक होता है आरएएम, एक होती है आरओएम। दुकानदार से हम जाते हैं, कहते हैं भैया हमको 8 GB रैम वाला मोबाइल दे दो और 128 GB उसमें मेमोरी होनी चाहिए। 108 GB क्या है साथियों रैम और 128 GB रोम है। अब इसमें क्या होता है, तुमने क्या किया कि फेसबुक का एप्लीकेशन ओपन किया, फेसबुक स्टोर तो है रोम के अंदर, लेकिन जब तुम इसको ओपन करोगे ये रन करेगी रैम के ऊपर। तो जैसे ही रैम के ऊपर करेगी इसका भंडारण रैम पर आ जाता है, जैसे तुम एप्लीकेशन को बंद करोगे ये रैम से हट जाती है। यानी जो रैम है साथियों खाली होती है भरती है, खाली होती है भरती है, खाली होती है भरती है। इसलिए साथियों ये क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। ये साथियों क्या है, एक प्रकार के टेम्परेरी मेमोरी है, ये साथियों अस्थिर मेमोरी। तो सही आंसर है साथियों ए बी सी, डी आंसर साथियों इसका गलत है, माफ करना, मतलब डी वाला ऑप्शन इसका गलत ऑप्शन है। समझ गए आप, मैंने बहुत अच्छी तरीके से रैम रोम इन सब के बारे में आपको आई होप अब मैंने समझा दिया है, आपको अगली क्लास में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से कौन से आईसीटी साधन का मन चिंतन से संबंधित है, माइंड मैपिंग जिसे कहते हैं, माइंड मैपिंग, माइंड मिस्टर्स, एक्स माइंड, सी मैप, स्क्रीन कास्टोमेटिक और एडो फोटोशॉप। माइंड मैपिंग का काम कौन करता है, सोचो, ये सॉफ्टवेयर है, ये एडोबी फोटोशॉप, ये सब क्या सॉफ्टवेयर है साथियों। गलत जा रहे हो यार, यहां पर देखो जब भी इस प्रकार का सवाल आए हमको इनमें से एक आंसर देना है। एक पगलेट, पगलेट, देखो हमको एक आंसर देना है। ये साथियों ये जो अलग, ये चीजें अलग हैं, ये चीजें हैं साथियों, ये सीधे साथियों आईसीटी से जुड़ी हुई हैं, जबकि ये साथियों एक प्रकार का अलग से सॉफ्टवेयर है, ये साथियों अलग सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर साथियों ए बी सी, ए बी सी सही है साथियों, ए माफ करना, ए बी सी और ए बी सी सही है और डी और ई गलत है। तो इसी से पता लग जाता साथियों ए बी सी और डी और ई आ से, मतलब माइंड मैपिंग का काम सी में पर ये तीन तीन चीज करती हैं, ये तीनों सही हैं और ये दोनों गलत है। आंसर देखा जाए तो बी आंसर है।
आईसीटी को तुम समझने की कोशिश करो, आईसीटी को तुम समझने की कोशिश करो अच्छे से। चलिए, साइबर हमलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में ए सी में कौन सा कथन सही है? साइबर हमले जो हो रहे हैं, मैं हट रहा हूं सामने से, आराम से आंसर करो। साइबर हमले आप जानती हैं, अरे वायरस वायरस डाल दिए, सब साइबर हमले हैं भाई। देखो, स्पाईवेयर किसी वेबसाइट के अधिगम को रोकता है, स्पाईवेयर कथन सही है। वायरस किसी कंप्यूटर पर स्व प्रतिकृतिक विद्वेषपूर्ण कोड है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। व्यक्तिगत डेटा प्राप्त करने के लिए किसी भी कीबोर्ड द्वारा विशिष्ट किए गए सभी डेटा का प्रकरण सेवा डॉस के द्वारा किया जाता नहीं, गलत है। सही आंसर है साथियों बी ओनली, सही आंसर है बी ओनली। लैपटॉप चार्ज कर रहा हूं, जाओ। आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से किन को सदैव कंप्यूटर कार्य प्रणाली के संबंधित जोखिम माना जाता है? चैट रूम, कुकीज, फॉर्मिंग, वायरस और साथियों ये साथियों VoIP। चलिए आंसर करो। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक क्यों नहीं सर, पिछले क्वेश्चन बिल्कुल उसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। स्पाईवेयर किसी वेबसाइट के अधिगम को रोकता है, अधिगम मतलब लर्निंग को रोकता है नहीं। स्पाईवेयर क्या है साथियों? खुद चीजों को स्पाई करता है, हमारे पूरे पीसी को करता है, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के अधिगम को नहीं रोकता। ये पर्टिकुलर वेबसाइट की बात कर रही है, इसलिए ये गलत था, इसलिए इसमें बी ओनली था। कभी कभी देखा करो, जब केवल पर्टिकुलर चीज की बात हो रही होती है इसलिए हो रहा होता है। चलो, ओके। निम्नलिखित में से किनको सदैव कंप्यूटर कार्य प्रणाली से संबंधित सुरक्षा जोखिम माना जाता है? चैट रूम को माना जाता है कि सुरक्षा के लिए जोखिम। हम चैट रूम को सुरक्षा के लिए जोखिम नहीं मानते, हम कुकीज को भी नहीं मानते। तो ए और बी तो ए और बी तो साथियों क्या है यहाँ पर सही है। यहाँ पर साथियों फॉर्मिंग और वायरस ये साथियों जोखिम भरे हैं। क्या साथियों? ये जोखिम भरे हैं, तो सी डी, तो ये साथियों आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ वायरस आ गया साथियों, ये जोखिम भरा है, और फॉर्मिंग भी साथियों जोखिम भरा हुआ है, तो सी डी सही आंसर है। जिन लोगों ने भी सी डी आंसर किया है एकदम परफेक्ट किया है, बहुत बढ़िया किया है। निम्नलिखित में व्यवसाय को इंटरनेट का प्रयोग करने से होने वाला लाभ क्या है? आजकल जो व्यवसाय हैं वो इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे उनको क्या लाभ होता है? करिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा समझ पर आधारित है। कुकीज कितनी बार समझा? कुकीज मैंने कल समझाया तो है ना, कुकीज कितनी बार समझा दी। क्लास में आया करो भाई कुकीज समझने के लिए टाइम से। सर 11 बजे तक चलेगी क्लास, क्या दिक्कत है 11 बजे तक अगर चलेगी तो? काहे इतने परेशान हो रहे हो?
चलने तो 11 बजे तक, क्या दिक्कत है, चलने दो। अपनी क्लास, अपनी पढ़ाने वाले, अपनी पढ़ने वाले। सही आंसर साथियों, इसे कस्टमरों के साथ या आपूर्तिकर्ताओं के साथ त्वरित रूप से संपर्क किया जा सकता है, इसलिए इंटरनेट का जरूरी है। मेरे प्यारे बंधुओं, सखाओं, सहेलियों, हम यूजीसी नेट के बहुत सारे पेपर पढ़ाते हैं। पेपर 1 में पूरा पढ़ाता हूं। कैसा पढ़ाता हूं ये तुम्हारे सामने हूं मैं। नोट्स कैसे देता हूं ये भी तुमको पता है। A4 साइज में मक्खन नोट्स मिलते हैं मेरे यहाँ पर। हिंदी साहित्य के पूरे नोट्स A4 साइज में मिलते हैं, बहुत प्यारे से नोट्स। सारे सब्जेक्ट के हम A4 साइज में नोट्स देंगे आपको। पूरे साइज बहुत प्यारे नोट्स देंगे आपसे। पूरे नोट्स हम A4 साइज में देंगे, छोटे फॉन्ट में देंगे ताकि आपको प्रिंट लेना आसान हो जाए। पेपर 1 में पढ़ाता हूं, हिंदी साहित्य में पढ़ाता हूं, एडुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, एडुकेशन पढ़ाते हैं साथियों अरविंद सर। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं डॉक्टर दीप, दिल्ली विश्वविद्यालय। कॉमर्स पढ़ाते हैं डॉक्टर सीमा, दिल्ली विश्वविद्यालय। इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं साथियों आकाश, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। ज्योग्राफी पढ़ाते हैं हमारे यहाँ पर देसराज सर। सोशोलॉजी, होम साइंस, हिस्ट्री जो पढ़ाया जाता है वो साथियों पढ़ाया जाता है हमारे सुरेंद्र सर के द्वारा। पबेड पॉलिटिकल वही पढ़ाते हैं दीप सर। और साथियों मनोविज्ञान से पढ़ाते हैं डॉक्टर शिल्पा मैम। तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और ये सारे सब्जेक्ट क्यों लेकर आया, जब हमने अपना प्रोफेसर शुरू किया था तब मैं ये सब्जेक्ट लेकर नहीं आया, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी सर हिंदी मीडियम में नहीं है हमारे पास कोई, सर फीस ज्यादा है, थोड़ी कम कर दीजिए प्लीज। प्रिया वर्मा, कॉल कर लेना हमारी टीम के पास, कोई न कोई समाधान देख लेंगे। बट मुझे नहीं लगता फीस बहुत ज्यादा है। आज की डेट में अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो पेपर 1 की फीस 6 माह की आज की डेट में केवल 2300 रुपए है। आज अगर ज्वाइन करोगे 2300 रुपए, मुझे नहीं लगता कि 2300 रुपए कोई बहुत ज्यादा फीस हो, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जितने भी आप पैसे देते हो इसमें से 18% तक गवर्नमेंट को जीएसटी चल जाता है। फीस कितनी बचती है, तुम लोगों को ना गलत फहमी होती है फीस के बारे में, मैं आपको बतला देता हूं। देखो कितनी फीस लगती है, ये है 2300 का 18%, 2300 का 18% गुना 18 भाग 100, 2300 का 414 हो गया जीएसटी। ये तो जीएसटी हो गया हमारा। फिर 2300 का 10%, 2300 का गुणा 10 भाग 100, 230। ये है साथियों हमारा ऐप का खर्चा। ऐप का खर्चा है ये हमारा ऐप का जो पार्टनर है उनका खर्चा है 2% का। ठीक है। जब पेमेंट गेटवे है हमारा रेजर पे का, 2300 का 2%, 2300 का 2300 इंटू 2/100, 46 रुपए है हमारा पेमेंट गेटवे। अब इनको जोड़ो पहले तो, 414 प्लस 230 प्लस 46, यानी कि 690। 690 तो हमारा डायरेक्ट खर्चा हो गया है। ये गवर्नमेंट को जाता है जीएसटी, ये ऐप का खर्चा है, ये हमारा पेमेंट गेटवे है। तो अगर हमने 2300 फीस ली तो माइनस 690, यानी कि एग्जैक्ट जो हमारे पास आएगी वो 1610 फीस आएगी। यानी अगर आप हमको 2300 फीस पे करोगे तो आपकी 1610 रुपए हमारे पास आएंगे। और उसमें से हम हमारी पीपीटी वाली टीम को, उसमें से हमारे स्टाफ को और सब साथियों उसी में से किया जाता है। तो फीस हमारी इतनी ज्यादा नहीं है, यकीन मानो। 2300 रुपए में हम आपको बहुत शानदार पढ़ाते हैं। ये तो है पेपर 1 की फीस, ठीक है, 6 महीने की। पेपर 2 की जो फीस, अगर आप 2 लेना चाहोगे तो लगभग पेपर 2 की फीस है, एक सेकंड रुको, ओनली पेपर 2 की 6 माह की पेपर 2 की फीस है अपनी 6000। 6000 में से 1000 गया तो इसकी फीस है 6 माह की 5000, इनकी फीस है 5000, इसकी फीस है 2300, इसकी फीस है 5000। अगर कॉम्बो लोगे, कॉम्बो की फीस है हमारी, मैं देख के आता हूं कितनी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहता फीस का। कॉम्बो की फीस है हमारी, ये है कॉम्बो 9300, 8300। अरे नहीं, ये तो 12 महीने का है ना, 6 माह का 7500, 6500। कॉम्बो की फीस हमारी 6500, बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है ऐसा।
ये फीस है और मुझे लगता है ज्वाइन करने क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर ये यकीन मानो बहुत शानदार क्वालिटी एजुकेशन साथियों हमारे यहाँ पर दिया जाता है। बिल्कुल एक कूपन कोड चल रहा है इस समय। अगर आप कहोगे सर हमको ये कूपन कोड लग रहा है, अभी ये वाला कूपन कोड लगाओगे तो सारे बैच पर साथियों क्या हो जाएगा, 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा सारे बैचेज। ओके, तो ये है साथियों पूरा लेखा जोखा, आप ज्वाइन कर लो, आओ अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ाई करवा देंगे। अब भागने नहीं दूंगा। किसी को लग रहा होगा सर इस क्लास बंद हो गई है, अरे ऐसे थोड़ी ना कर देंगे, थोड़ा ना भागने देंगे आप लोगों को। चलिए ये क्वेश्चन करिए 28वें नंबर का। नए जो तांडव वाले हैं वो तांडव मचा रहे हैं, सर नंबर शो कर रहे हैं। अरे भाई तुम कोई मोदी तो हो नहीं जो तुम्हारे नंबर शो कर जाएं किसी को। अरे वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से खुद के नंबर खुद को ही शो करते हैं, ताकि कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना करे, ताकि कोई कोर्स सेल ना, मतलब अपने कोर्स के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। आप चिंता ना करो, तुम्हारे नंबर किसी को ना दिख रहे, और तुम्हारा तो फायदा ही है। क्या पता किसी महिला को आपके नंबर दिख जाए, तुम्हें कॉल कर दे, तुम्हारे तो बल्ले बल्ले है वे लौंडो है। वैसे भी तुम लोग बाथरूम में जा जाके फोन नंबर लिखते हो, रेलवे लाइन के बाथरूम में नहीं मिल देख रहे फोन नंबर। रेलवे लाइन के बाथरूम में कितने फोन नंबर लिखे रहते हैं, सोचो, तुम्हारा तो फायदा ही फायदा है। अगर कुछ आ भी जाए आपके आर्ट में तो आप जब आप निःशुल्क ईमेल खाता जैसे किसी सुरक्षा को स्वीकार करते हैं तो आपके समक्ष एक कैप्चा प्रस्तुत किया जाता है, जिसका सर्वाधिक सामान्य रूप अनेक विकृत अक्षरों की छवि है। कैप्चा का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? कैप्चा का मतलब जानते हो ना, जब कुछ काम करते हो तो एक चीज फिल करनी पड़ती है, एक चीज भरनी पड़ती है, वो हो गया साथियों कैप्चा। मैं आपको बता दूंगा कैप्चा का मतलब क्या होता है। सही आंसर दीजिए साथियों। कंप्लीट ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टूल्स कंप्यूटर एंड ह्यूमंस अपार्ट, ये है साथियों बी आंसर सही है इसका। गुरुजी मेरे किसी को नहीं मिले अभी तक फोन नंबर, शिवम कुमार झा। भाई ये तो बिल्ली के भाग से छीका टूटता है। क्या पता अगर आपके नंबर सबकी स्क्रीन पर शो कर रहे होते तो कहीं न कहीं से फोन आ जाता। भाई हम तो अब मैं उस दौर में था जब नोट्सों के, अगर कोई ने तुमसे नोट्स मांग लिए कि मैं कल आई नहीं थी, आप अपने नोट्स दे दो। हाय 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 हाय, दोस्ती की जो शुरुआत हुआ करती थी ना पहले, वो नोट्स लेने देने से ही होती थी। और लौंडे क्या करते थे, लौंडे एकदम रेड पेन से और ब्लू पेन से अच्छी राइटिंग में अपना नाम, अच्छी राइटिंग में अपने फोन नंबर लिखा करते थे, काश इस उम्मीद में कि काश ये मुझे फोन करते। नोट्सों से शुरुआत होती थी सारी चीजों की। तुम्हारा तो दौर ही गलत है बेटा। हम पढ़े थे ऑफलाइन कोचिंगों में, तुम्हारा तो गलत दौर पे पैदा हो गया तुम लोग। ये कोविड आने के बाद में दिक्कत आ गई ज्यादा, समझो तुम बात को। वहीं से शुरुआत होती थी सारी प्रेम कहानियों की। अरे हमारे तो ये ईवाई जिंदा ना रहने दे, आएगी और मैं गेट लगाऊं ताकि आवाज बाहर ना जाए, और ये आते हैं गेट खोल दे। फिर मैं गेट लगाता हूं कि आवाज बाहर ना जाए, क्योंकि मेरे फादर है थोड़ा ऑफिसर वाले आदमी, पुलिस में ऑफिसर है, बड़का बड़का ऑफिसर है। मेरे फादर पुलिस में बड़का ऑफिसर है। अब मैं तुमसे तिकड़मबाजी की बात करता हूं यहाँ पर, तो गेट खुला रहता तो आवाज बाहर जाती है,
मैं गेट लगा कर आता हूँ, ईवा आके फिर बंद कर देती है। देखो 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 कैसे हो रहा है। मैं गेट लगाता हूँ, तुमको कोई किस्सा सुनाता हूँ पुराने जमाने का, प्रेम का, माहौल का, आती है गेट खोल देती है। फिर मैं गेट लगाने जाता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे किस्से विस्से बाहर तक पहुंचे। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। अब मैंने गेट लगा दिया है ना, अब आएगी थोड़ी देर फिर खोल देगी। आगे देख ले। अरे 1 मिनट तो लगा रहने दे गेट को। चलिए, ये क्वेश्चन है साथियों, कैप्चा आप जानते नहीं हो कि कैप्चा कोई भी हम वेबसाइट पे जब करते हैं ना तो कैप्चा आता है। वेबसाइट कैप्चा, वेबसाइट कैप्चा कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये होता है कैप्चे का सिंबल है, ये वाला, ये कैप्चे का सिंबल है। और कैप्चा होते कैसे हैं, अगर हम यहाँ पर जाते हैं इमेज पर, तो इस तरीके के कैप्चा होते हैं साथियों। एक कैप्चा होता है इमेज वाला, इसमें आडे टेढ़े नंबर लिख रखे होते हैं किसी वेबसाइट के। हर बैकअप है मेरे पास में, ये ऑफ हो गया तो ये वाला चला दिया। हर खुशी से हर गम दिहना होता है। यहां पर साथियों तेज से कम की ओर आपको काम करना है, तेज से कम की ओर साथियों आपको यहां पर काम करना है। निम्नलिखित कंप्यूटर भंडारण यानी मेमोरी स्टोर संगठनों में उनकी अधिगम गति की अवरोही, एक होता है आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम यानी तीव्रता से मंद की ओर साथियों पहचान करो। तो एक है हमारे साथ में कैश मेमोरी, एक है साथियों मेन मेमोरी, एक है साथियों चुंबकीय डिस्क, और एक है साथियों सीपीयू। अब एक बात बताओ यार, सीपीयू तो क्या होता है, कंप्यूटर का माथा होता है। तो कंप्यूटर के माथे से ज्यादा तेज कोई हो सकती है कोई चीज? तो सबसे एक नंबर पर आएगा साथियों डी, सीपीयू सबसे फास्ट है। तो डी किस में आ रहा है सबसे पहले? मैंने डायरेक्ट देखते ही आंसर कर दिया कि डी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, देखते ही आंसर कर दिया। सबसे पहले आता है साथियों सीपीयू, उसके बाद में आता है साथियों कैश, कैश मेमोरी, उसके बाद में आते हैं मुख्य मेमोरी, और उसके बाद में साथियों आते हैं डिस्क। ये है इसका क्रम। ये केवल ना अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है, केवल ना समझदारी वाले क्वेश्चन है, केवल आपकी थोड़ी सी समझ के आधार पर ये क्वेश्चन आप कर लोगे। सोचने से नहीं बेटा, आंसर करने से होता है। रामदेव कहते हैं ना करने से होगा।
योगा करने से, रामदेव कहता है इस बात को, योगा करने से होगा। चलिए साथियों, IMIDI, MIDI का मतलब क्या है? आंसर करिए। MIDI का क्या आंसर है? सर ईमेल का भी एक प्रश्न करवा दीजिए। हाँ करवा देंगे, ईमेल का एक प्रश्न करवाऊंगा, करवा देंगे। अभी इसको करो आप। यार मैं थकता नहीं हूं पढ़ाते पढ़ाते, और तुम बहुत जल्दी थक जाते हो यार। मेरे एक बात समझने लगती है यार, तुम्हारे अंदर ना विल पावर भी नहीं है, मतलब मुझे लगता है उतनी इच्छा शक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर। मतलब मैं खुद पढ़ाता पढ़ाता नहीं थकता हूं, और तुम बहुत जल्दी थक जाते हो यार कि सर क्लास बंद करो, सर क्लास बंद कर दो, कितनी देर और पढ़ाओगे, कितनी देर। ऐसी मूर्खता भरी हुई बात मत किया करो तुम मेरे सामने। एग्जाम का टाइम चल रहा है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको वो चीज पढ़ाऊं, तो मतलब मेरे सामने नहीं नकारात्मक बात नहीं करता। मुझे क्लास बंद करने के लिए मत कहा करो, उन्हें दांत तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। अरे कहीं जाना थोड़ी ना है यार। इस टाइम में क्लास इसलिए रखता हूं क्योंकि हर व्यक्ति अपने घर में रहता है कि यार फलानी जगह जाना है, मुझे ढिकानी जगह जाना है। कोई कहीं नहीं जा रहा रात में, यहीं हो। बार बार ये कमेंट मत करो वापस, मुझे दिखना नहीं चाहिए कि सर कब तक क्लास लोगे आप। सही आंसर साथियों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। सही आंसर है साथियों बी। क्या है? बी सही आंसर है। अब कोई कह रहा था साथियों मुझसे कि एक ना ईमेल वाला क्वेश्चन करा दो, तो ठीक है मैं एक मेल वाला क्वेश्चन करा देता हूं। ये वाला क्वेश्चन मेल वाला करा देता हूं मैं आपको। हाँ, क्योंकि इससे हम CC2 CC और BCC को साथ ही यहां पर समझ लेंगे। इस आ गई, आ गई। गुंडाराज, गुंडा बैट लिया यार छोटा सा। ला दिखा, तेरा तेरा बैट दिखा दो। ये बैट है, एवा का बैट है ये, देखो बैट, बैट लेकर आई है, ये बैट है इसका। चल खेल खेल। सही कह रही हो ममता आप। मोहन अपने मित्रों सोहन, रोहन और जॉन को निम्नलिखित अनुसार मेल के दिन की पार्टी के बारे में देता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया, और ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, पर इससे मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा। इसमें ना 4 ऑप्शन है। सबसे पहले 2, हम किसी की मेल साथियों, हम किसको मेल कर रहे हैं। यहां पर 2 में क्या करेंगे साथियों, इसको साथियों मेल कर रहे हैं। CC में क्या है साथियों, CC में हम और लोगों को इसमें ऐड कर रहे हैं। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। इसमें जिन जिन व्यक्तियों को हम ऐड करेंगे, वो व्यक्ति इन दोनों को देख सकेंगे, लेकिन ये दोनों इनको नहीं देख पाएंगे। राइट? हाँ, और ये आपस में BCC वाले भी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। करिए आंसर। ये समझाने की जरूरत है तुमको कि समझ रखा है? उदाहरण देके समझाऊं या फिर गुरुजी कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन? बोलो तुम। उदाहरण देकर समझाऊं तो टाइम लगेगा, या ठीक है वे कर लेंगे गुरुजी? बताइए। जरूरत हो तो समझाऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कई बार कराया था आप लोगों को, क्योंकि इस प्रकार का 1-2 क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को कराए थे। तो आप कहोगे तभी समझाऊंगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इसको समझाने की कोई जरूरत होगी। ये मैंने समझा दिया था यार, पिछले बैच में मैंने खूब जोर जोर समझाया था, ये कम नहीं समझाया था। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। कर लेंगे ना, समझा दीजिए गुरु। चल ठीक। देखो इसमें क्या होता है, 3 चीजें होती हैं। एक होता है 2CC और BCC। बहुत संक्षिप्त में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत संक्षिप्त में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखो क्या है, मान लो हमारे पास
एक है राधा, और राधा की दो दोस्त हैं। एक का नाम है रमन, रमन नाम हटा देते हैं, रमन लड़कों का ऐसा नाम लगेगा। राधा की दो दोस्त हैं, एक का नाम है मीरा, मीरा को बैठा देते हैं, राधा को बैठा देते हैं, पता नहीं किसकी भावना आहत हो जाए, काजल कर देते हैं, काजल। एक नाम काजल, एक का नाम है, इसके एक दोस्त हैं, आपका नाम देखता हूं, एक का नाम है मनीषा, इसकी एक दोस्त है साथियों मनीषा, आरती। और साथियों एक काजल का क्या है, पुरुष मित्र है, एक काजल का पुरुष मित्र है राघव। राघव भी नहीं लिखूंगा नाम यार, किसी लौंडे का नाम लिखने दो ना। कोई आ रहा है क्या यहाँ पर? लड़के तो क्लास देखने नहीं आते, हर निकम्मे क्लास में भरे पड़े, क्लास देखने लड़के नहीं आएंगे, सब लड़के ही लड़के क्लास में आते। एक महीने रहेगा ना तब कहेंगे गुरु जी एक महीने में कुछ हो सकता है क्या? प्रदीप आ गया अपना, प्रदीप लौंडा है हमारा प्रदीप। प्रदीप किस है इसका? इसका पुरुष मित्र है ये क्या है सर? ये है इसका पुरुष मित्र। अब होता क्या है साथियों, काजल, मनीषा, ये सब ना दोस्त थी, तीनों की तिकड़ी थी, और ये तीनों क्या एक दूसरे कट्टी बट्टी थी, एक तरीके से इनमें तगड़ी गहरी दोस्ती थी। अब यहां पर काजल में और मनीषा में तो बहुत ही तगड़ी गहरी दोस्ती थी, यानी कि लंगोटिया यार वाली स्थिति थी, इतनी थी कि दोनों को एक ही जैसी ड्रेस पसंद आती। मतलब लड़कियों की बहुत खास बात है, जब अपने अंदर की बात करती है ना, तो महिलाएं अपने बेडरूम तक की बातें शेयर कर देती एक दूसरे से। पुरुष कभी भी इस तरह की बातें नहीं करता, कभी भी पुरुष इस तरह की बातें नहीं करता है। महिलाएं जिस गति से नीचे की बातें करती हैं, वो साथियों पुरुष कभी भी वैसी बातें नहीं करता है। अब होता क्या है कि काजल और मनीषा क्या है साथियों, एक प्रकार से लंगोटिया वाली दोस्त हैं, मतलब बहुत गहरी दोस्ती जिसे कहते हैं, बहुत गहरी दोस्ती इन दोनों में। अब होता क्या है, अब जब गहरी दोस्ती है, दोनों बहन बन रही है यहां पर, अरे तू तो मेरी बहनी है, हाय मेरी प्रीति, हाय प्रीति गर्ल, हाय प्रीति, हाय बेब्स प्रीति, प्रीति, ये कमेंट दोनों के आपस में कुछ भी पहले उसको एक दूसरे से अच्छी लगेंगी, तो क्या है कि वो सारी चीजें साथों एक दूसरे के साथ शेयर कर रही हैं। तो अपना जो बेबी है, ये जो बेबी प्रदीप है, बेब्स मनीषा ने, और तीनों में इन तीनों में बातचीत होने लग गई। अब भाई लंगोटिया यार हैं एक दूसरे के, तो कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, तो क्या हुआ, काजल, मनीषा और प्रदीप कॉन्फ्रेंस में बात करने लग गए। अब आप पुरुषों को तो जानते ही हो, भंवरे ने खिलाया फूल, अब तो ये तो भंवरा है साम्राज्यवादी था, गलत निकला। तो इसने क्या किया साथियों, काजल का पुरुष मित्र, और जब कॉन्फ्रेंस में बात हुई तो ये साथियों मनीषा और प्रदीप बाद में कर लगे, काजल का फोन वेटिंग वेटिंग आने लगा। जब भी काजल अपने पुरुष मित्र के पास फोन करती है तो वेटिंग 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 वेटिंग, और मनीषा भी बाहर चलेगी हॉस्टल से, कि ये कहकर चली गई बाहर कि मैं तो फलानी जगह जा रही हूँ, ढिकानी जगह जा रही हूँ, अमकानी जगह जा रही हूँ, और रात दिन अंदर ही अंदर रजाई में से आपस में चैटिंग चल रही है। काजल सोचे कि हो क्या रहा है, उधर को मनीष और प्रदीप और मनीषा मजे ले रहे हैं कि यार हाँ देख ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। एक कहावत है, चोरी और चकोरी कभी छिपी नहीं रहती। चोरी मतलब तुम किसी के चोरी करते हो ना, साल 6 महीने बाद पता लग जाता है। चकोरी यानी कि चकोरी का मतलब इस तरह की चीजें, ट्राइंगल वाली चीजें, एक अनेक दिन साथियों जरूर पता लगते हैं। चोरी चकोरी जरूर पता लगती है, मतलब भेद एक अनेक जरूर खुलता है, लगा लो। हुआ क्या साथियों, एक दिन इन दोनों का पता काजल को लग जाता है कि ये तो मेरे पीछे से इसने ये किया। जो पहले बेब्स हो रही थी, प्रीति हो रही थी, और भाई उसके बाद में जो जलवा मचाया दोनों में, इन दोनों में जो झगड़ा हुआ है, ओए होए होए, पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस ने देख देख कर मजे लिए। मतलब ये लगा लो कपड़े खोलना ही बाकी रह गया था, जबान में कोई लगाम इन दोनों ने नहीं रखी।
एक दूसरे की बाल उखाड़ लिए और चारों तरफ कोई को फलानी मतलब जितने भी अलंकार दे सकती है महिलाएं एक दूसरे को, वो सारे अलंकार इन्होंने एक दूसरे को दे दिया। और जो पहले बहुत गहरी वाली दोस्ती हुई उसमें वो सारी बातें, अरे तू तो मेरा इतना खागी, तू तो मेरी ये चीज तेरे पास है, तू तो मेरा ये खागी वो खागी, तूने ये कर दिया, मतलब जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वो सारी चीजें भी साथियों के बीच में हो गई। छोटी छोटी चीज, बिल्कुल छोटी चीज, मेरी फलानी चीज खागी तूने, मेरी ये मतलब जो नहीं होनी चाहिए थी ना वो चीज भी, मतलब पुराने किस्से कुरेद लिए उन लोगों ने, कुरेद लिए। जो पहले उन लोगों ने सलाह करके किसी को खिलाफ किया था ना काम, वो कुरेद लिए। अब इतनी तगड़ा काम हो गया साथियों यहां पर। अब यहां पर इन दोनों की कट्टी बट्टी कट गई। तो यहां पर काजल मनीषा की दोस्ती कट गई, यहां पर साथियों काजल और प्रदीप की दोस्ती कट गई। अब यहां पर मैं विराम देता हूं। अब समय का आवरण देखो, ग्रेजुएशन कर ली, पढ़ाई लिखाई कर ली और सब के सब अपने अपने ध्यान लौट गए। समय समय की बात है, समय बड़ी बलवान और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तो समय की बात है, समय से बड़ा कोई मरहम नहीं होता। तो क्या है साथियों, इसके बाद में साथियों क्या होती है, काजल की शादी होती है। अब काजल ने ये कह दी कि मेरी सगाई में चाहे एक कुत्ता तक ना आए लेकिन मैं मनीषा को नहीं बुलाऊंगी। नहीं, माफ करना, शादी हुई आरती की, आरती की शादी की बात है, काजल की शादी तो बाद में होगी। आरती की शादी है, आरती हुई शादी और आरती ने काजल को न्योता दिया और आरती ने मनीषा को न्योता दिया। जब काजल से बात की थी तो दुर्गे, देख भाई मनीषा, मैं आने के लिए तैयार हूं, सब फिटिंग विटिंग कर ली, सारी चीजों की पैकिंग भी कर ली, पर वो चुड़ैल नहीं आएगी, मनीषा नहीं आएगी। जब मनीषा के पास फोन किया तो काजल नहीं आनी चाहिए, मैं तो खून पी जाऊंगी नहीं उसका। एक दूसरे में इतनी सारी दोस्ती। अब भाई ये तीनों दोस्त थी आपस में, तो ये तो अपने दोस्तों को बुलाएगी बुलाएगी शादी में। सोचो आप कितनी तगड़ी बात चल रही है, ये तो बुलाएगी बुलाएगी अपने शादी में। तो उसने कोई मेरे जैसे गुरु से ज्ञान लिया, मेरे जैसे गुरु से ज्ञान लिया और मैंने कहा कि तो एक काम करो, मेल करो। अब डिजिटल जमाना हो गया है, अब तुम मेल करो, नौता मेल से भेजो और बिल्कुल पता ना लगेगा। तो अब क्या हुआ है जुगाड़, आओ देख लेते हैं। फिर उसने मेल लिखा टू CC BCC, कार्बन कॉपी ब्लैंक कार्बन कॉपी। टू का मतलब इसमें उन्होंने अपने किसी दोस्त को यहां पर डाल दिया, यहां पर साथियों और बाकी दोस्त डाल दिए, यहां पर और बाकी दोस्तों के मेल डाल दिए। यहां पर इन्होंने डाला काजल को और डाला साथियों मनीषा को, दो को यहां डाला, दोनों चुड़ैलों को यहां डाला। और यहां साथियों इन्होंने मेल लिख दिया कि शादी में जरूर जरूर आना है, शादी में आना है। ये उनका न्योता हो गया। अब इनका मतलब समझो पहले, फिर मैं किस्सा आगे सुनाऊंगा। यहां पर क्या है साथियों, मैंने ज्ञान ये दिया मनीष आरती को कि तू ऐसा कर, BCC में इनको डाल दे। BCC का मतलब क्या होता है कि BCC के अंतर्गत डले हुए मेल एक दूसरे को नहीं देख सकते, यानी काजल को यह पता नहीं लगेगा कि न्योता मनीषा को भी दिया है क्या, और मनीषा को यह पता नहीं लगेगा कि न्योता काजल को भी दिया है क्या, और साथ ही बाकी दोस्त हैं इनको भी नहीं पता लगेगा कि कोई चुगली कर दे, कोई चुगली कर दे। तो यहां पर सिनेरियो ये है कि ये जो काजल है वो इनको देख सकती है, मनीषा है इनको देख सकती है, किन किन को न्योता दिया है इसको भी देख सकती है। ये जो सब लोग हैं साथियों, ना काजल को देख सकते हैं ना मनीषा को देख सकते हैं, यानी काजल और मनीषा एक तरीके से ऐसे कमरे के अंदर हैं जो बाहर का तो देख सकते हैं लेकिन वो अंदर का एक दूसरे को नहीं दिखता है। ये इस प्रकार का मेल मैंने लिखवा दिया और मेल साथियों उसके पास चला गया। शादी का दिन सबसे पहले साथियों क्या पहुंची, सबसे पहले मनीषा पहुंची और मनीषा ने वही नागिन, मैं नागिन 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 डांस नचना। भाई एकदम एकदम गर्दा उड़ा रखा था नागिन डांस में, नाच नाच के लोटपोट हो गई थी, लोटपोट हो रही थी बहुत बढ़िया तरीके से,
क्योंकि खुश इसलिए हो रही थी कि उसने उस चुड़ैल मनीषा को नहीं बुलाया था, इसलिए खुश हो रही थी। अब वो नागिन डांस में धत्त थी, तब तक मनीषा की एंट्री हो जाती है, मनीषा की एंट्री हो जाती है और उधर बैंड वाला मेरा सैया सुपरस्टार, मेरा सैया सुपरस्टार के साथ आ रही है मनीषा। यानी नाच गाना हो रहे हैं, नागिन डांस चल रहा है, सैया सुपरस्टार चल रहा है। साथियों, जैसे ही मनीषा की नजर काजल पर और काजल की नजर मनीषा पर, इतने साल बाद में भाई 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 वो दृश्य तुम सोच नहीं सकते, तुम कल्पना नहीं कर सकते वो दृश्य कैसा होगा। एक दूसरे से भिड़मरी वहां भी, शादी जाए भाड़ में, किसी की शादी बिगड़े, किसी की शादी सुधरे, कोई मतलब नहीं, लड़ बैठी दोबारा कि ये आई तो आई कैसे, और दोनों आरती को गाली देने लग गई कि तुमने धोखा किया है हमारे साथ। आरती दोनों को पकड़ के, क्योंकि भाई तुम मेरी मान लो, आज तो मैं दुल्हन हूं, आज तो बैचलर लाइफ की तरह जी लेने दो मुझे, आ जाओ। तो दोनों को साथियों इस कमरे में ले गई, यहां पे इस कमरे में बैठा दिया, दोनों को ले जाके इस कमरे में बैठ गई। एक साइड मनीषा बैठ गई और एक साइड काजल बैठ गई, एक दूसरे की तरफ ना देख रही। तो भाई काजल ने पूछा, काजल ने पूछा मनीषा से, ये हो गई साथियों मनीषा, ये हो गई काजल, और ये हो गई साथियों आरती। आरती ने पूछा, भाई बताओ, तुम असली बात बताओ, पुरानी बात छोड़ो, अब की बात बताओ, अब कैसा चल रहा है जीवन, पुरानी बात तो छोड़ दो, ये तो छोड़ दो पुरानी बात अब। अरे आरती, कच्चा चबा रखे हैं, बढ़िया, एक नंबर, चिंता ना कर, तू बता भाई, बढ़िया। एक बात बताओ भाई तुम दोनों, कि भाई मनीषा तू बता कि तूने प्रदीप से कितने दिन तक बात की थी। मनीषा, क्योंकि काजल और प्रदीप पुरुष मित्र महिला मित्र थे, मनीषा से फिर पूछे कि मनीषा और प्रदीप ने कितने दिन तक बात की। मनीषा ने बोला आरती से, आरती माने तो 1-2 दिन बात की थी मेरे से, और हमारी तो कोई बहुत अच्छी बॉन्डिंग में नहीं थी, इसने पहले झगड़ा कर लिया और उसने फिर मुझसे बात नहीं की, लड़कुन से बात करने लग गया। मनीषा बोली ये तो होते ही एक जैसे हैं, जो महिलाओं का डायलॉग नहीं है पुरुषों के लिए, सारे मर्द एक जैसे, ये तो होते ही एक जैसे हैं। इसके चक्कर में लड़ रही हो तुम दोनों बहने, इनके चक्कर में लड़ रही हो क्या, इसके चक्कर में इतने दिन से, ये तो होते ही एक जैसे हैं, तुम इतने दिन से इसके चक्कर में लड़ रही हो। अब बताओ, अब कितने कितने पुरुष मित्र हैं, कितनी शादी करी, क्या क्या प्लानिंग क्या है, कोई अच्छी रिलेशनशिप में हो या नहीं हो। फिर उसने दोनों की कथाएं सुनी, और भाया दोनों बहनें काजल और मनीषा ने गले मिली एक दूसरे से, और फिर से दोस्ती पक्की कर ली कि इनके चक्कर में हम दोनों बहनें नहीं लड़ेंगी, ये तो आते जाते रहते हैं, एक गया साला दूसरा आएगा, दूसरा गया तीसरा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो हुक्का मंगाओ। मनीषा ने हुक्का बढ़वाया, एकदम सुट्टा वाला हुक्का, एकदम धुआं धुआं, एकदम पी लो आज तुम तो, मतलब छड़ा जाओ छड़ा जाओ छड़ा जाओ। तो दोनों को भाई एकदम दबा के पिलाया, हुक्का वुक्का पिलाया, दारू धप्पड़ पिलाया, जो पिलाया पिलाया एकदम। और उसके बाद जो इतना दिन का जो प्रेम था भाई उनका, उसके बाद जो क्या नाची है, क्या नाची है, अरे क्या नाची है, अरे क्या नाची है, अरे भाई मेरा सैया सुपरस्टार, नागिन नागिन, और भाई कालियो कूद पड़ो मेड़ा में, साइकिल पंचर कर लायो तक नाच ली। कालियो कूद पड़ो मतलब ये लगा लो कि सैया सुपरस्टार से चलकर भोजपुरी आ गए, कमरिया कमरिया यहां तक, है ना, दिया बुझा के रात क्या क्या किया यहां तक, है ना, छलकत हमरी जवानी और राजा यहां पर नाच ली, और उसके बाद में काले कूद पड़े मेड़ा तक नाच ली। ये लगा लो पूरा भारत भ्रमण कर लिया, बॉलीवुड, भोजपुरी, पंजाबी और राजस्थानी सब बजा डाले, रायतू नाची भाई, मौज कर दी। ये है साथियों सीसी और बीसीसी। मतलब क्या होता है कि अगर आप मेल करते समय किसी को बीसीसी के अंतर्गत रखोगे
तो वो एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये लोग सीसी को देख पाएंगे, टू को देख पाएंगे। जो टू और सीसी वाले लोग हैं, ये बीसीसी वाले लोगों को नहीं देख पाएंगे, और जबकि सीसी वाले आपस में एक दूसरे को देख पाएंगे। अब आया मजा साथियों। अब आप सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लैंक कार्बन कॉपी, ये है साथियों पूरा सिनेरियो टू सीसी और बीसीसी का। अगर आप भी तुम अभी भी अगर तुम भूल गए ना, तो इतने लड़कों को इतने जूते मारूंगा, इतने जूते मारूंगा, इतने जूते मारूंगा कि तुम जूते गिनते गिनते थक जाओगे। और लड़कियों को क्या करवाओगे? लड़कियों को ये करवाऊंगा कि तुम चलो क्या करो, तुम्हारे सास के पैर दाबो। लड़कियों की सजा सास के पैर दबाने की है, लड़कों को जूते खाने की सजा है। तो ये है साथियों सीसी और बीसी। मैं आपको फिर से चीजें लिखा देता हूं, मेरा तो ये लाडा ही माना मार रहा। देखो, सबसे पहले टू, टू होता है साथियों जिसे भेजते हैं। सीसी, ये लोग आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं। ये क्या है साथियों? ये बीसीसी को नहीं देख सकते। एक होता है साथियों बीसीसी, ये आपस में नहीं देख सकते। ये साथियों टू को और सीसीसी को देख सकते हैं। देखिए साथियों, अब यहां समझो। अब यहां पे क्या कह रहा है? मोहन अपने मित्र सोहन, रोहन और जॉन को निम्नलिखित माध्यम लिखता है, जन्मदिन की पार्टी की तिथि के बारे में बतलाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या क्या लिख रखा है। सोहन को पता है कि जन्मदिन की पार्टी इतने तारीख को है। बिल्कुल भाई, सोहन को तो पता है ही ना भाई, सबको पता है पार्टी इतने तारीख की है। ठीक, सोहन को पता है कि रोहन को मेल प्राप्त हुआ है। ये हमारा क्या है? सोहन। सोहन को पता है कि रोहन को मेल प्राप्त हुआ है, बिल्कुल पता है। रोहन को पता है कि जॉन को मेल पता नहीं, जॉन साथियों क्या है? बीसीसी है, इसके बारे में कोई नहीं जान सकता। तो साथियों रोहन को पता नहीं है कि मेल आईडी किसको? जॉन को प्राप्त हुआ है। जॉन को पता है कि सोहन दोनों, हाँ बिल्कुल, इसको ये दोनों दिखेंगे, इसको ये दोनों दिखेंगे, लेकिन जो बीसीसी के अंतर्गत होता है वो किसी को नहीं दिखता है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों सी। आया मजा? ये क्वेश्चन है साथियों सीसी, बीसी और इसका एबीसी का, ये लगा लो आप। ये है साथियों क्वेश्चन हमारा। अब बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन? मजा आया आज की मैराथन में? मुझे लगता है आईसीटी हमने पूरी तरीके से एकदम चूस डाला, एकदम आईसीटी को अच्छी तरीके से पढ़ डाला। जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वहां मैंने थ्योरी भी समझा दी और साथियों वहां के वो भी समझा दी। अगर देखो इसी तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो अपना प्रोफेसर पर अगर आपका सब्जेक्ट अवेलेबल है तो सब्जेक्ट ज्वाइन कर लो। अगर आपका देखो पढ़ना, क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी इस समय डिस्काउंट ऑफर भी चल रहे हैं, ये देख लेना, ये सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं। अब आ गया मजा पढ़कर। सैया सुपरस्टार मनीषा वाला किस्सा सुनकर उन्होंने गाने गाने की चॉइस देखी है। नागिन डांस से शुरू हुआ, फिर भोजपुरी पा गए, कमरिया पत्रे पत्रे, छलकत हमरी जवानी, दिया बुझा के रात क्या क्या किया, पता नहीं कहां कहां क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, और काड़ो कूद पड़ो मेड़ा में साइकिल पिंचर कर लायो, कबूतर बैठा कबूतर मेरे ढूंगा पे बैठा, है ना, और बलम मेरो फौजी और मेरा बलम थानेदार, पता नहीं क्या क्या उन्होंने गाने सुने। और फिर साथियों इस तरीके से शादी हो गया, फुल नाइट एंजॉय। तो ये है साथियों पूरा लेखा जोखा जो मैंने आपको समझा दिया है। नेहा कहनी हंसते हंसते मेरा तो क्या हो गया। देखो पढ़ाई कभी बोझ नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई ना हमेशा ऐसे, देखो हमने 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, हम 11:10 हो गए अभी, और हमने शुरू की थी क्लास 9:15 से, लगभग 2 घंटे हो गए हमको। तुमको पता भी नहीं लगा 2 घंटे कब निकल गए। क्लास ऐसे ही होनी चाहिए, एंगेजिंग होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट के साथ होनी चाहिए। आम्रपाली, आम्रपाली अरे मेरी फेवरेट हीरोइन है भाई, ये तो आम्रपाली तो भोजपुरी की।
नहीं, फेवरेट तो मेरी अक्षरा है, आम्रपाली हो गई, अक्षरा हो गई, और अभी वो एक ना वो और है सपना सिंह, वो है, डिम्पल सिंह है, और बहुत है, काजल राघवानी, कितने सारे ये बहुत सारे, सारी भोजपुरी हीरोइन तो मतलब मुझे पसंद है, सबके गाने देखता हूँ, स्टेज शो वगैरह। 17वां क्वेश्चन समझा दिया, फिर से देख लो, समझा दिया होगा मैंने पहले ही। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अब कल हम नए प्रश्नावली के साथ आएंगे। उम्मीद है हमने आपको रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी 2 यूनिट बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। थैंक यू सो मच इस सेशन में जुड़ने के लिए। और आप एक बार एप्लीकेशन पर जाकर थोड़ा रेटिंग वेटिंग सही दे दो, और आप अपने दोस्तों को भी एप्लीकेशन से जुड़वाइए। आप अपने दोस्तों को बोलिए कि अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर पढ़ाई अच्छे से होती है, सारे सब्जेक्ट एक साथ मिल जाएंगे, प्रॉपर तरीके से नोट्स मिलेंगे, हम आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे, और मैं आपको पीएचडी में भी गाइड करूंगा। आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जुड़वाइए, ताकि साथियों मिलकर आगे बढ़ सके। इस सेशन में जुड़ने के लिए, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए, ईवा डॉन से हाय हेलो करने के लिए, क्योंकि ये रही मानती नहीं है, ये रही ईवा डॉन। ईवा डॉन से हाय हेलो करने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत कहते रहो। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।